दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। आपकी बहू को तो अपने पति के जाने का दुख ही नहीं है। विधवा होकर भी सुहागन जैसी रहती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सावित्री जी अपनी बहू के साथ अपनी ननद के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ चुकी थी। घर के दरवाजे पर शहनाई वाले की मधुर शहनाई सुनकर सावित्री जी का रोम रोम हर्ष से भर गया। घर की सजावट सावित्री जी एकटक होकर देखे जा रही थी। सावित्री जी की बहू पूजा ने सावित्री जी के पास सूटकेस रखते हुए कहा, अरे माँ जी, कहाँ खो गई आप? गाड़ी से सामान निकाल लिया, ड्राइवर गाड़ी को लेकर पार्क करने चला गया, आप अंदर चलिए, ये यहीं क्यों रुक गई? सावित्री जी बोली, अरे बेटा, शादी वाले घर की सजावट देखकर मन खिल जाता। कितनी रौनक होती है शादी वाले घर में। घर चांद का मुखड़ा सा लगने लगता। रोशनी से दमकता हुआ घर आंखों में बच जाता। शरीर के रोम रोम में हर्ष और उल्लास दौड़ दौड़ कर बहने लगते। सच में 16 श्रृंगार से सजी हुई नई नई दुल्हन के जैसे होता है शादी वाला घर, जिसको बस जी भर कर बस निहारते जाए। सावित्री जी अपनी बातें बोलती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी सावित्री जी के नंदन के छोटे बेटे ने उनको देख लिया और दौड़कर मामी जी आ गई, मामी जी आगे कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और सावित्री की तरफ जल्दी से जाकर उनके पैर से और बोला, अरे मामी जी, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। और पूजा भाभी के पैर छूते हुए बोली, पूजा भाभी, आपके आने से तो शादी में रौनक लग जाएगी। पहले तो मम्मा बोल रही थी कि पूजा भाभी तो शायद ही शादी में आए। सावित्री जी बोली, क्यों, तेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे भाई, पूजा को तो शादी में आना ही था। तभी दरवाजे पर सावित्री जी की ननद उनका स्वागत करने के लिए आ गई। सावित्री जी की ननद विशाखा खुश होते हुए पूजा का थाल लेकर अपनी भाभी की आरती उतारने के लिए आई। तभी विशाखा की नजर पास में खड़ी पूजा पर जा पड़ी। पूजा पर नजर पड़ती विशाखा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। सावित्री जी बोली, क्या हुआ विशाखा, तू अचानक से इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई पूजा को देखकर? अरे लड़की की भाभी है पूजा, इसको तो शादी में आना ही था। तूने इतना जोर नहीं दिया था इसको लाने के लिए, फिर भी मैं इसको लेकर आ गई। ये देख, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? घर में मंगल गीत की आवाज जोर जोर से आ रही थी। सब लोग कोई ना कोई काम करने में व्यस्त हो रहे थे। विशाखा जब थोड़ी देर पूजा करने के लिए रुक गई तो सब उसको देखने लगे थे। विशाखा ने अपने आप को शांत करते हुए जल्दी से दोनों की आरती उतारी और उनको अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाती विशाखा सावित्री जी पर फूट पड़ी, अरे भाभी, आप इतनी बुजुर्ग महिला हो गई, दूसरों को ज्ञान देने की उम्र है आपकी। अरे पूरे मोहल्ले में आप लोगों को ज्ञान देती रहती है, पर आपसे आपकी खुद की घर की इज्जत नहीं संभाली जा रही। ये क्या तमाशा लगा रखा आपने पूजा के रूप में? पूजा को आपको इस रूप में लाने की क्या जरूरत थी? पूजा का अब इस रूप पर क्या हक है? अरे पूजा का ये संजा सवरा रूप निकालने का अधिकार हक तो रवि अपने साथ ही गया था जिस दिन उसने दुनिया छोड़ दी। पूजा का ये 16 श्रृंगार भी उसी दिन चला गया था। और आपको पता है, हमारे समाज में एक विधवा स्त्री का इस तरह से सुहागन स्त्री की रहना पाप समझा जाता। विशाखा पूजा को पास से लेकर सिर तक देखते हुए बोली, देखो, महारानी ने पायल से लेकर माथे पर बिंदी तक लगा रखी और साड़ी भी देखो कितनी सटक कलर की पहन के आई, और हाथों में देखो नेल पॉलिश लगाकर कितने सुंदर कड़े पहने इतने इसने, और कानों में
बड़े बड़े झुमके डाले और पूजा को ऐसे देखकर कौन कह दे कि इसका पति नहीं है। अरे भाभी ये तो ना समझे, पर आप तो समझदार है ना, आप इसको रोक टोक नहीं सकती क्या? अरे मेरे ससुराल में आप कितनी बेइज्जती करा दोगी मेरी, अगर लोग इसको इस रूप में देखेंगे तो आपको पता नहीं कितनी बातें सुनाएंगे मुझे। सारे रिश्तेदार आए हुए, अभी शादी में हर जगह बात जाएगी, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। बाहर बैठी हुई और पीछे खुसुर फुसुर कर रही थी जब मैं आपकी आरती कर रही थी कि ये कौन है सावित्री जी के साथ उनकी बहू तो नहीं लग रही, क्योंकि इनकी बहू तो विधवा ऐसे थोड़ी रह सकती हैं। अरे भाई वो बेचारी तो शादी में आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी उसके पति को गुजरे हुए कुछ महीने हुए, ये तो कोई और ही रिश्तेदार लगती। विशाखा बेसा बोले जा रही थी। अरे पति के जाने के बाद औरत को वैसी मन खराब हो जाता है इन सब चीजों से, इसको ऐसे दो, उसको तो दुख ही नहीं है अपने पति के जाने का। देखो कैसे तितली बनकर वापस जीने लगी हैं। विशाखा जी की बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू के बादल उमड़ पड़े। वो सावित्री जी से बोली, माँ मैंने आपसे लाख मना किया था, मुझे शादी में नहीं जाना और इस तरह से तैयार होकर बिल्कुल भी शादी में नहीं आना था, पर आपकी जिद्दी थी, आपकी कसम की मुझे तो मेरी बहू हमेशा जैसे पहली थी वैसी हर हाल में चाहिए, रौनक से भरी हुई, रंगों से सजी हुई, मुस्कुराहट से खिली हुई। पर देखिए माँ, मेरा ये रूप आपके अलावा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं रहना ऐसे में अभी की अभी जाकर सब कुछ खोल देती हूँ और एक सिंपल सी हल्के रंग की साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। मैं नहीं चाहती बिना वजह शादी घर वाले घर में किसी तरह का कोई तमाशा हो मेरी वजह से। ऐसा बोलकर पूजा चेंज करने के लिए जाने लगी, तभी सावित्री जी ने कड़क आवाज में पूजा को बोला, खबरदार पूजा, जो तूने कुछ भी उतारा तो कुछ भी चेंज किया तो तू जैसी है से ही रह। अरे तूने क्या आनंद कर दिया, ऐसा जिंदगी रंगों से भरी हुई है, तेरी जिंदगी में फीके रंग में कभी नहीं देखूंगी। सावित्री जी विशाखा जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, माफ करना विशाखा, मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ तुम्हारा। अरे एक औरत होकर औरत के लिए इतनी पीड़ादायक सब तुम कैसे कह सकती हो? अरे इसका पति चला गया तो इसमें इसकी क्या गलती है, जाने वाला तो चला गया, वो तो अपने साथ अपनी जिंदगी के सारे रंग ले गया, पर जो पीछे रह गए उनकी जिंदगी के रंग उनसे क्यों सीने? विशाखा माना मेरा बेटा जिंदा नहीं है, बेटे के जाने के बाद तुझे क्या पता पूजा भी जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। अरे इसकी सिर्फ सांसें चल रही थी, एक बेजान मूर्त होकर रह गई थी, ये रोज जी नहीं रही थी, ये मर गई थी। बेटे के जाने का गम अपनी बहू की ऐसी स्थिति देखकर और ज्यादा हो गया था हमारा। हर रोज इसको ऐसे देखकर घाव रिसने लगते थे हमारे हमारे घर ने जैसे सांस लेना छोड़ दिया था। जिस बहू की रौनक से घर गुलजार था वही बहू एक पत्थर बन बैठी थी, जिसके सारे जज्बात और भावनाएं मर चुकी थी। मेरे बेटे को गुलजार जिंदगी पसंद थी, जो हमेशा रंगों से सजी हुई रही, पर वो तो हमारी जिंदगी को रंगहीन करके जा चुका था। अब हमारे सामने हमारी बहू थी, जिसके खुश होने से, रंगों का इंद्रधनुष बनने से हमारी जिंदगी फिर से गुलजार हो सकती। मुझे मेरी बहू को जिंदा रखना था, मैं मेरे बेटे को तो उसे वापस नहीं कर सकती थी, पर उसकी जिंदगी से उड़ चुके रंगों को तो वापस उसमें भर सकती थी ना। मैंने धीरे धीरे पूजा को उस उदासीन जिंदगी से बाहर निकाला, मेरी लाख मिन्नतें लाख कस्में दे देकर पूजा को मैंने फिर से जीना शुरू करने के लिए कहा। और हमारी खुशी, हमारे घर की खुशी और सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे की खुशी, जिसे वह सितारा बनकर रोज देखता होगा कि उसकी पूजा हमेशा खिलखिलाकर और रंगों
ऐसे सजी हुई जिएगी। उसकी हसरत पूरी करने के लिए पूजा ऐसे रहने लगी। पूजा के ऐसे रहने से हमें लगता है हमारी जिंदगी फिर से आबाद हो गई है। हमारा बेटा भी हमारे आसपास ये घर घर सा लगने लगा। जिंदगी में जीने की सा बढ़ गई, वरना तो सब जीते जी मर जाते। विशाखा, अपनी दकियानुसी सोच को तुम नहीं बदल सकती तो अपने पास रखो, पर मैं पूजा को किसी भी हाल में नहीं बदलने दूंगी। वह जैसी रह रही है वैसी रहेगी। हम जा रहे हैं वापस अपने घर। कोने में खड़ी शीशकिया ले रोती हुई पूजा को देखकर विशाखा की आंखें भी अपनी भाभी की ये बात सुनकर बरस पड़ी। वो बोली, माफ कर दीजिए भाभी, दुनिया के दस्तूर को निभाते निभाते हम खुद को उसमें इतना ढाल देते कि ये सोच ही नहीं पाते कि जो इंसान इस दौर से गुजर रहा उसके भी तो कुछ अरमान होते होंगे। बल्कि हम तो उससे यही आशा करते हैं कि पति के जाने के बाद एक औरत भी अपने अरमानों को उसकी चिंता के साथ ही जला दे। विशाखा जी ने पूजा को अपने गले से लगा लिया और बोली, माफ कर दे पूजा, मैं तेरी पीड़ा को नहीं समझ पाई। सच करे भाभी, तुझे तो जिंदा रहना है ना, वरना तू अपने हर अरमान को अपने अंदर दफना कर मरी हुई होगी। अब तू जल्दी से चल अपने आंसू से। तूने जो अपना चेहरा खराब कर दिया उसको धोकर अच्छे से तैयार होकर एक बार वापस आ। घर के कई काम करने हैं तुझे। विशाखा ने सावित्री जी से भी माफी मांगी। सावित्री जी ने विशाखा को अपने गले लगाकर माफ कर दिया। आखिर क्यों एक पति के मरती पत्नी भी जिंदा होकर मार दी जाती, समाज के दकियानुसी आडंबरों में क्यों छीन लिए जाते, उसके हर एक रंग। आखिर क्यों जाने वाला तो चला गया, उसको तो जिंदा रहने दीजिए, उसके रंगों के साथ, उसके अरमानों के साथ।